नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक भारत एनकैप के ऊपर है। जैसा कि आपने सुना होगा, जैसे ग्लोबल एनकैप होता है जो गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करता है, वैसे ही भारत में सेफ्टी की असेसमेंट के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं था या प्लेटफॉर्म नहीं था। तो इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भारत एनकैप की शुरुआत करने की कोशिश की है, जो 1 अक्टूबर से होगी। तो आइए एक बार अभी का करंट सिनेरियो समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया में 66% जो एक्सीडेंट होते हैं वो इंटरनल डैमेज से होते हैं, जिसमें कि अंदर तक नुकसान होता है। 34% में सीट डिफॉर्म हो जाती है और 30% ऐसे केसेस हैं जिनमें डैमेज ड्यू टू द सेफ्टी ब्रेकिंग सिस्टम का ना होना, उसकी वजह से होते हैं। हर देश का एक सेफ्टी असेसमेंट होता है, जैसे चाइना का CN-NCAP है, यूएस का US-NCAP है, ऐसे ही लैटिन का लैटिन एनकैप है, जापान कोरिया का आदि का खुद का अपना एनकैप है। अब मारुति जैसे बड़े मेकर्स जिनकी सेफ्टी रेटिंग अक्सर ग्लोबल एनकैप में ख़राब आती है, आपने देखा होगा, ये आप वीडियो में देख पा रहे हो। ये इस तरह से ग्लोबल एनकैप टेस्ट करता है, क्रैश टेस्ट करता है, जिसमें गाड़ी को हर एंगल से हिट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइड से, मशीनरी के द्वारा, फ्रंट से। तो इस तरह से हर लेवल पे देखा जाता है कि कितनी स्पीड पे कितना इंटरनल डैमेज हो रहा है, कितना एक्सटर्नल डैमेज हो रहा है। अंदर बैठे जो पैसेंजर, डमी पैसेंजर होते हैं, उनको कितना डैमेज हो रहा है, जो एयर बैग है कितने समय में खुल रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मारुति जैसे बड़े मेकर्स हैं जिनकी सेफ्टी रेटिंग अक्सर आपने देखा होगा ग्लोबल एनकैप में ख़राब आती है। उन्होंने ग्लोबल एनकैप में ये बोलकर 2020 में अपनी गाड़ियाँ भेजनी बंद कर दी कि हम गवर्नमेंट के सभी नॉर्म्स, जो सेफ्टी के बेसिक नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करते हैं और वो किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी गाड़ी नहीं भेज सकते। अब एनकैप है, इसको फुली इस तरह से मोनेटाइज नहीं किया गया है कि आपको वहाँ भेजना, गाड़ी भेजना मैंडेटरी ही है। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने तो साफ बोल दिया कि हम अपनी गाड़ी नहीं भेजेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने भारत एनकैप की शुरुआत करी। एवरीथिंग यू नीड टू नो, जो भी आपको जानना है वो कस्टमर को डिटेल प्रोवाइड करेगी। इसीलिए कई सालों से भारत एनकैप लाने की कोशिश कर रहे थे नितिन गडकरी जी, बात चल रही थी। फाइनली अक्टूबर 2023 में नितिन गडकरी जी ने कहा है कि भारत एनकैप फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़े कार मेकर्स ने ऑलरेडी अपनी 30 कार्स भेज भी दी हैं। सभी ने, टाटा, होंडा, स्कोडा, किया, hyundai जैसे बिग प्लेयर्स ने भी इसको अपना सपोर्ट जताया। यहाँ तक कि मारुति सुजुकी ने भी इसमें काफ़ी सपोर्ट जताया अपना। मारुति सुजुकी के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राहुल भारती जी, इन्होंने कह भी रखा है कि उन्होंने अपनी 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी भारत एनकैप को भेज रखी हैं। ये एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि भारत एनकैप अभी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका मन है तो भेजो, नहीं है तो रहने दो। भारत एनकैप का जो मेन काम है वो है जनता को सेफ्टी रेटिंग की डिटेल्स प्रोवाइड करना सिर्फ। ठीक उसी तरह जैसे सिगरेट के डब्बे पे आपने देखा होगा नो स्मोकिंग का सिंबल बना होता है, बट फिर भी लोग पीते हैं उसको। आखिरकार इसका जो सब कुछ डिज़ाइन है वो ग्लोबल एनकैप जैसा ही है। इससे पहले जो मैन्युफैक्चरर थे वो गाड़ियों को ग्लोबल एनकैप में भेजते थे, जो कि यूके में था। वहाँ भेजना, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट, इन सब में बहुत खर्चा हो जाता था। इसलिए भारत एनकैप से 70% उनकी जो कॉस्ट है वो बच जाएगी, क्योंकि जगह जगह भारत एनकैप के टेस्ट सेंटर खोले जा चुके हैं। इसी तरह से इन 70% का अगर लॉस, जो मनी का खर्चा है जो बच जाएगा, तो कौन अपनी गाड़ी नहीं भेजेगा। इससे बिल्डर, जो मेकर्स हैं, वो भी अच्छी गाड़ी बनाएंगे अगर 70% लॉस बच जाता है। अगर एनकैप में मान लो कोई गाड़ी नहीं भेजता तो वो खुद भी एजेंसी से उठा लेते हैं, उनके पास ये राइट होता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। ये भारत एनकैप जो एक सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम इंडिया ने चलाया है, इसके बारे में जितनी हम जानकारी इकट्ठी कर पाए, हमने भरपूर कोशिश की। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। धन्यवाद।